नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व विदित था प्यारे विद्यार्थियों कि हम मैथ्स एंड एनसीईआरटी बुक्स की हर एक एक्सरसाइज का वीडियो सॉल्यूशन विथ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आने वाले हैं और हर एक क्लास का अलग अलग हर एक एक्सरसाइज की अलग अलग एक प्लेलिस्ट बनेगी ताकि आपको एग्जाम की तैयारी में और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। साथियों, इस कड़ी के पहले भाग में कक्षा 10 की पहली एक्सरसाइज रियल नंबर वास्तविक संख्या तक पहुंचने के लिए मैंने पहले ही नंबर सिस्टम के 3 भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग थर्ड में बेसिक नॉलेज जो था वो उसको कूट के वहां पर भर दिया है। और आपको क्या करना है, अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां से वो लिंक उठाने हैं और उनका विस्तृत अध्ययन करना है और फिर इस क्लास को स्टार्ट करना है। इसके साथ साथ इस एक्सरसाइज में जो भी बेसिक चीजें आपको दी हुई होगी उनको हम लोग साथ में लेके चलेंगे और वाकई में आपको आनंद आएगा। देखना, आप मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए और एक नोटबुक डाल लीजिए। सबसे पहले एक नोटबुक डाल लीजिए और एक एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइए और साथ साथ में एक्सरसाइज को हल करते जाइए। गणित वाकई में आपको इतनी आसान लगेगी जितनी आपने सपने में भी नहीं सोची थी। आपको जब भी सपने आएंगे तो मैथ्स के ही आएंगे, याद रखना, इतनी अच्छी मैथ्स करवा देंगे आपकी। ठीक है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम लोग वास्तविक दुनिया में जीने वाले आदमी हैं। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याओं की बात की जाए तो एक बार हम लोग वापस कोई भी एपिसोड शुरू होने से पहले रिकैप के अंदर वो सारी चीजें बताते हैं। और वैसे मैंने रियल नंबर तक पहुंचने के 3 एपिसोड डाल दिए हैं यूट्यूब चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से देखिए। लेकिन रिकैप हम लोग एक बार यहां जरूर देख लेते हैं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, ये जो वास्तविक संख्याएं हैं प्यारे विद्यार्थियों, 2 चीजों से मिलकर के बनी है। एक तो परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, और दूसरा अपरिमेय संख्याएं या फिर आपके इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? वह संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर, जिन्हें p बटे q, जिन्हें पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में व्यक्त किया जा सके और जहां पर आपके जो नीचे वाला जो पूर्णांक है जिसका आपने भाग दिया है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि उस फॉर्म में आप लोग इसको लिख सकते हो, कहने का मतलब p बाई क्यू, जहां p बाई क्यू, जहां p व q क्या है? p व q पूर्णांक हो, p व q पूर्णांक हो तथा p व q पूर्णांक हो तथा q का मान क्या नहीं हो? 0 नहीं हो, और साथ ही इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर भी नहीं हो, तो वो आपके परिमेय संख्या बनती है, परिमेय संख्या कहलाती है। और जो सीधी सी बात है, जो परिमेय नहीं है वो है परिमेय, और जो जिंदा नहीं है, समझ गए आप? ठीक है, तो जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। कहने का मतलब क्या है? जिन्हें इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ऐसी संख्याएं जिनका कोई भी अंत नहीं है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में कभी भी नहीं लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में कभी भी नहीं लिख सकते हैं, वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होगी। और इस बिरादरी की सबसे के अंदर पाई, जिसकी हमने संख्या ज्ञान के या नंबर सिस्टम के तीसरे भाग के अंदर बहुत विस्तृत चर्चा की है, ई, और जितनी कितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र इवन प्राइम नंबर 2 है, उसके ऊपर आप रूट लगा दो, अगली प्राइम नंबर 3 के ऊपर रूट लगा दो, उससे अगली प्राइम नंबर आपके 5 के ऊपर रूट लगा दो, 7 के ऊपर रूट लगा दो, प्राइम नंबर 11 के ऊपर रूट लगा दो। ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। मतलब परिमेय प्लस अपरिमेय मिलके क्या बनती है आपके लिए? रियल नंबर। क्या बनती है? रियल नंबर। ये सब बेसिक नॉलेज में कूट के भरा है, तीनों ही भागों में देखना आप। अब परिमेय संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याओं में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? ये 2 टुकड़ों में बंटी है। पहली चीज तो पूर्णांक, इंटीजर कौन कौन से हैं? वो वाली संख्याएं, इंटीजर, और दूसरी जो इंटीजर नहीं है। कहने का मतलब क्या है? जैसे पूर्णांक और पूर्णांकों के साथ, पूर्णांक के अंदर 3 चीजें आ गई आपके, उनकी भी चर्चा करेंगे हम, और ऐसी संख्याएं जो पूर्णांक नहीं है, जैसे 1/2, -3/5, -7/2 ऑन दिस वे ऑन, ऐसी जो संख्याएं हैं ये प्लस पूर्णांक आपके
फिर से दो भागों में, एक हो गया धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर बोले तो 1 2 3 4 5 ऑन दिस वे ऑन इन्फिनेट तक, इन्फिनेट शामिल नहीं है, ध्यान रखना, एक से लेकर के अनंत तक ये संख्याएं, ये धन पूर्णांक है। और दूसरी ऋण पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर जो माइनस इंफिनिट से लेकर के -3 -2 और -1, याद रखना माइनस इंफिनिट शामिल नहीं है। ये तो हो गए धन पूर्णांक, ये हो गया ऋण पूर्णांक, और इसके साथ साथ में एक और जीरो बीच में, न नर न मादा, ये है आधा आधा। और इसके साथ ये, जब केवल इसकी चर्चा करें प्यारे विद्यार्थियों, केवल इसकी चर्चा करें तो नंबर सिस्टम का सबसे पहला भाग प्राकृत संख्याएं, सबसे पहला भाग प्राकृत संख्याएं। ये कौन सा भाग था? ये प्लस ये दोनों मिलकर के आपके क्या बन गई थी? पूर्ण संख्याएं। और ये प्लस ये और प्लस ये मतलब प्लस का मतलब ये और ये तीनों मिलकर के बनाते हैं पूर्णांक। पूर्णांक प्लस आदि अधूरी, हाँ ये दोनों मिलकर के बनाते हैं परिमेय, और परिमेय प्लस है परिमेय मिलकर के बनाते हैं वास्तविक। एक एक चीज हमने आपके सामने बिखेर दी। कैसा लगा? सच में बताना, मजा आया ना? तो मजा आया तो क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब करोगे और दूसरे विद्यार्थियों के पास इस चीज को भेजोगे ताकि वो भी वास्तविक संख्याओं का मजा ले। हाँ चलिए, वास्तविक संख्याओं में यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है नाम, बिल्कुल खतरनाक नहीं है, मिनटों में याद करवा दूंगा। कैसे? आपने छोटी कक्षा में पढ़ा था क्या? एक संख्या भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है किसका? भाजक का, और इसके फलस्वरूप, भाग के फलस्वरूप आता क्या है? भागफल। और जो शेष बच जाता है वो क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? शेषफल। तो कहने का मतलब क्या मैं इसको लिख सकता हूं? भाज्य बराबर, क्या लिख सकता हूं? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मान लो आपने क्या लिया प्यारे साथियों? एक संख्या ली a और उसके अंदर भाग दिया b का, भागफल आया आपके q और शेषफल बच गया r। तब ये क्या हो गया आपके? ये हो गया भाज्य। भाज्य कौन है? भाज्य कौन है बताओ मेरे को? भाज्य कौन है? भाज्य है आपके पास a। भाज्य कौन है? a। और भाजक कौन था आपके पास? जिसका भाग दिया था आपने b। भागफल क्या आया? q और शेषफल क्या बच गया? r। तो कहने को मतलब आप क्या लिख सकते हो? a बराबर bq प्लस r। याद रखना जो शेषफल बचता है वो या तो होता है 0 या जिसका भाग दिया था उससे हमेशा छोटा होता है। तो जहां आपके जो रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर परंतु भाजक से छोटा होगा। अरे याद रखना, जिस तरफ मुंह खुला होता है, मुंह खुला होने का मतलब हो ही रे इतपया बाको फाटो नहीं, तो अटिला पाट अट बाको कन फाटोड़ो है बी दिन है तो बी मोटो है, और अट बाको कन फाटोड़ो है आर दिन है तो आर मोटो है। तो क्या उन्होंने मतलब कहीं है कि जो आर है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, अदरवाइज 0 बी से छोटा होगा। ये चीज है। ये जो बात थी चौथी क्लास में पढ़ रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। और यहीं से चुरा के एक ग्रीक जो मतलब आपके गणितज्ञ था यूक्लिड, उसने अपनी फॉर्मेशन में दे दिया a प्लस बी क्यू प्लस आर। तो चल गई उसकी लेमा, चल गया उसका प्रमेय। और यही प्रमेय है प्यारे विद्यार्थियों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके सामने पड़ा है। अच्छा लगा ना? अब इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन क्या होता है? जैसे आपको दो नंबर दे दिए, एक तो a है और दूसरा b है, क्लियर है? इन दोनों में मान लो a है वो b से छोटा है, तो आपको क्या करना है? a का भाग देना है b में। भागफल को छोड़ दो, भागफल से कोई मतलब नहीं है। मान लो शेषफल c बच गया, तो अब क्या करना है? इस c का भाग देना है आपको a में। भागफल से कोई मतलब नहीं है।
अगला जो मान लो शेषफल है वो आपके डी बच गया, तब क्या करना है आपको, डी का भाग देना है सी में, और ऐसे करते करते लास्ट में जब आपके शेषफल 0 बच जाए, और 0 बचते समय जैसे मान लो 0 कब आया, जब आपने फलाना का भाग दिया था, तो फलाना का भाग दिया और 0 आ गया, तो फलाना है वो ए और बी का क्या हो जाएगा, HCF, मैसअप हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैसअप हो जाएगा। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का आपके क्या है, एप्लीकेशन है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्या है, अनुप्रयोग है। इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग समझते हैं, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन भी लेवे तो आप ही की बुक्स का ले लेवे, है ना, साथ साथ में अपनी एक्सरसाइज भी शुरू हो जाए। तो एक्सरसाइज शुरू हो जाए तो देखो आप, डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा का, लेमा पे डिपेंडेंट जो या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे डिपेंडेंट अपना जो पहला क्वेश्चन है वो हमने एक्सरसाइज से लिया है। क्या लिया है प्यारे विद्यार्थियों, 135 और 225, प्रश्नावली 1.1 का जो पहला प्रश्न का पहला सेशन है, ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन जितना लेंगे बहुत अच्छे तरीके से लेंगे, बिल्कुल। तो 135 और 225 का आपको क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन के अंदर देखिए, ये तो 135 और ये 225, दोनों में से बड़ा कौन है, 225, तो ये मैंने मुंह खोल दिया 225 की तरफ। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है प्यारे विद्यार्थियों कि 225 में बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। 135 का भाग 225 में ऑब्वियस है एक बार जाएगा, क्योंकि 2 बार 270 हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा। तो 135 को 1 से गुणा करोगे, 135 घटा दो, 5 में से जब जब 5 जाता है 0 बचता है, 2 में से 3 जाएगा नहीं, जाओ आगे बोरा लेके, नहीं मतलब बोरो लेने, हाँ। तो जैसे ही एक इसको उधार देगा तो 1 और 2 हो गया 12, 12 में से 3 चले गए, पीछे बचे 9, और 1 में से 1 चला गया 0। तो कहने का मतलब स्टेप फर्स्ट, प्रथम चरण, स्टेप फर्स्ट क्या हो गया, 225 में आपने भाग किसका दिया, 135 का। कितनी बार भाग गया प्यारे विद्यार्थियों, एक बार, और शेषफल कितना बचा, 90। ये हो गया आपके फर्स्ट स्टेप। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अगले चरण में शेषफल ये से छोटा है, तो अब क्या करना है, इस शेषफल का दे दो इसमें भाग, तो ये है 90, और 90 का भाग दे दो 135 में, भाग फिर से एक बार ही जाएगा। पूछो क्यों क्या, 90 दूनी 180 हो जाता है, और इससे ज्यादा हो जाता है तो भाग एक ही बार जाएगा, इसलिए मैंने यहां 90 लिख दिया। अब क्या करना है, 5 में से 0 घटाना है, 5 बचेगा। 3 में से 9 जाएगा नहीं, तो 3 जाएगा आगे उधार लेने, अंग्रेजी में बोरो लेने, मतलब हाँ बोरो लेके नहीं, बोरो लेने, हाँ उधार लेना, ठीक है। तो 1 और 3 कितना हो गया, 13 में से 9 गया, पीछे बचा 4, तो कितना बच गया, 45। तो मैं इसको स्टेप सेकंड में ऐसा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, क्या हो गया ये, इसको ऐसे लिख दो आप, 135 में ये 135 भाग किसका दिया था, 90 का, कितनी बार गया, एक बार, शेषफल कितना बचा, 45। तो जो 45 आपके शेषफल बचा है उसका भाग दे दो इस 90 में, तो 90 में भाग दोगे तो ये तो हो गया 90, भाग दिया आपने 45 का, भाग गया 45 दूनी 90, शेषफल बच गया 0। अभी हमने चर्चा की थी, या फलाना का भाग दिया था तब 0 आया, तो फलाना HCF था, या 45 का भाग दिया तब आपके मतलब शेषफल 0 आया है। तो कहने का मतलब स्टेप जो थर्ड आपने किया है वो क्या बना, 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो कहने का मतलब शेषफल 0 कब आया, जब आपने 45 का भाग दिया था। तो देन HCF ऑफ किस का, 135 225 इक्वल्स टू आपके आ गया 45। ये इसका आंसर है, ये इसका एप्लीकेशन है। कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, एक एक चीज आपके सामने पड़ी है, अच्छे तरीके से हमने इसको बिखेर दिया, और साथ ही साथ में आपकी एक्सरसाइज भी शुरू कर दी। तो कल इससे आगे यूक्लिड डिवीजन लेमा पे डिपेंडेंट अदर क्वेश्चन, और पहले एक्सरसाइज 1.1 का करेंगे समापन, और 1.2 का करेंगे आगाज। धन्यवाद, थैंक यू।